Good morning students. Today students we will study about Lorentz curve. Our new topic is Lorentz curve. Lorentz curve was first used by Max Lorentz. That is why after his name this is called Lorentz curve. It is a very important measure of variability of statistical series. Statistical सीरीज में वेरिएबलिटी को, इनइक्वलिटी को मेजर करने का ये एक इम्पोर्टेंट तरीका है, इम्पोर्टेंट मेथड है ये। देखिए हम जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में एक प्रॉब्लम आती है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो मैक्स लोरेंज ने अनइक्वलिटी को मेजर करने के लिए सबसे पहले इस कर्व को यूज किया, इसलिए इसको हम बोलते हैं लोरेंज कर्व। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें दो लाइन होती हैं। एक लाइन होती है लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाली जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। और एक दूसरा जो कर्व हमने ये बनाया है दिस इज कॉल्ड लोरेंज कर्व। तो जितना ये लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से दूर होगा, ग्रेटर द डिस्टेंस, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी, इट शोज मोर वेरिएबिलिटी मोर इनइक्वलिटी, कि सीरीज में इनइक्वलिटी ज़्यादा है। मींस किसी एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है और किसी को बहुत कम सैलरी मिलती है, बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटी है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में इनइक्वलिटी है। अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हम एम्प्लॉय में वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। और अगर हम फर्म टू फर्म बात करते हैं, एक फर्म मान लीजिए कोई ए फर्म है, कोई बी फर्म है, तो उन फर्म में दोनों में क्या इनइक्वलिटी है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबिलिटी। तो इसमें एक तो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसको बोलते हैं हम एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारा लोरेंज कर्व बनकर आता है। और एक जो हमारी लाइन होती है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है, जितने यहाँ पर एम्प्लॉय शो करते हैं इतनी ही यहाँ पर फ्री एम्प्लॉय होते हैं एक्स एक्सिस पर, और यहाँ पर हम वाई एक्सिस पर लेते हैं इसमें एम्प्लॉयज़ को, और फ्रीक्वेंसीज़ को हम इसमें लेते हैं एक्स एक्सिस पर। जनरली हम फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पर हम ड्रॉ करते हैं, बट इन लोरेंज कर्व वी plot the frequencies on x axis. So now we will learn how to construct a Lorentz curve with an example. तो देखिए ये हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझेंगे कि कैसे हम एक लोरेंज कर्व को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक तो इनकम दी हुई है 100, 200, 400, 500 एंड 800, एंड इनकम के साथ यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन्स गिवन है, मीन्स फ्रीक्वेंसी। मीन्स 80 जो वर्कर्स हैं किसी फर्म में, उनको 100 रुपीज़ की इनकम उनको होती है। 70 वर्कर्स को 200 रुपीज़ की इनकम होती है, और 400 रुपीज़ की इनकम होती है 50 वर्कर्स को। 500 वर्कर्स को होती है 500 रुपीज़ की इनकम होती है 30 वर्कर्स को, और 800 रुपीज़ की इनकम होती है 20 वर्कर्स को। तो इसको हम देखेंगे कि इसमें वेरिएबिलिटी कितनी ज़्यादा है। अगर ये लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के नज़दीक बनकर आएगा लोरेंज कर्व, इट मीन्स कि वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है और इनइक्वलिटी कम है। और अगर लोरेंज कर्व दूर होता है लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से, इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी है, इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ इनकम। तो इसमें हम क्या करते हैं, 0 0 एंड 100 100, इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। एक स्केल की हेल्प से हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं, और ये होता है हमारा लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। और एक्स एक्सिस पर हम इसमें लेते हैं परसेंटेज ऑफ पर्सन्स, फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस पर,
और परसेंटेज ऑफ इनकम इसको हम शो करेंगे ऑन वाई एक्सिस। तो ये हो गया हमारा लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। 0 0 को हमने किससे ज्वाइन कर दिया, 100 100 को। हम जानते हैं कि परसेंट का मतलब होता है 100, मीन्स 100 रुपीज़ में से कितना है, 100 में से कितना है, इसको हम परसेंट बोलते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर 100 तक मार्क लगा लिए हैं और वाई एक्सिस पर भी हमने 100 तक ही मार्क करना है। 0 10 20 30 40 इस तरह से 100 तक, क्योंकि 100 तक ही होता है परसेंट का मीनिंग। अब यहाँ पर हम लॉरेंज कर्व हमें प्लॉट करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले कम्युलेटिव सम और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी और उसके बाद परसेंटेज ऑफ कम्युलेटिव सम एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर इसका हम टोटल करेंगे, तो ये हो गया 2000 और फ्रीक्वेंसी का टोटल 250। अब देखिए परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, कम्युलेटिव सम हम निकाल लेंगे 100। अब 100 और 200 को प्लस कर देंगे, कितना हो गया 300। 300 और 400 को प्लस किया 700। 700 और 500 को प्लस कर दिया 1200 और 1200 और 800 को हमने प्लस किया तो कितना हो गया 2000। तो ये वाला टोटल और लास्ट वाला कम्युलेटिव सम का टोटल अगर एक जैसा आ जाता है, इट मीन्स कि हमारा ये क्वेश्चन सही हो रहा है। अब यहाँ पर इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे 80 एंड 70। 230 एंड 230 एंड 20 250। अब देखिए परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, 100 अपॉन 2000 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इस तरह से परसेंटेज हम फाइंड कर लेंगे और ये हमारा आ गया 5%। नेक्स्ट इज 300। तो ये आ गया हमारा 15। तो इसी तरीके से हम परसेंटेज फाइंड करते चले जाएंगे। नेक्स्ट वन इज 700। 35। नेक्स्ट वन 1200। 60। नेक्स्ट 2000 अपॉन 2000 मल्टीप्लाई बाई 100 तो कितना बच जाएगा 100। नेक्स्ट 80 अपॉन 250, क्योंकि इसका टोटल सम कितना है 250, इसलिए इसकी परसेंटेज हम निकालेंगे 250 में से। नेक्स्ट 150 अपॉन 250, 0 से 0 कट गया 60। एंड नेक्स्ट वन इज 200 80 and next one 230 92 250 अपॉन 250 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इस तरीके से हम परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। अब देखिए परसेंटेज कम्युलेटिव सम है हमारा 5 और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का परसेंटेज है 32। तो 5 हम इस पर लेंगे y एक्सिस पर और फ्रीक्वेंसी हम लेंगे x एक्सिस पर 5 एंड 32। अब मैं
दो कोऑर्डिनेट हम प्लॉट करेंगे यहाँ पर 5 एंड 32। तो 5 हमारा यहाँ हो गया और 32 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ये पॉइंट आ गया हमारा एक। तो इस तरीके से हम इसको प्लॉट कर देंगे 1 बाय 1। नेक्स्ट पॉइंट इज 15 एंड 60। 15 एंड 60 ये हो रहा, ये हमारा अनदर पॉइंट आ गया। नेक्स्ट वन इज 35 एंड 80। 35 एंड 80 ये आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट 60 एंड 92। 60 यहाँ पर होगा एंड 92 हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट वन इज 100 एंड 100। तो 100 और 100 यहाँ पर हो गया। अब ये जितने भी हमारे पॉइंट्स आए इनको हम फ्री हैंड विदाउट स्केल ज्वाइन कर देंगे और इस तरीके से ये हमारा बनकर तैयार हो गया लॉरेंस कर्व। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लॉरेंस कर्व लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से जो डिस्टेंस है इसकी ये काफ़ी ज़्यादा है। इस मीन्स इस क्वेश्चन में जो वेरिएबिलिटी है, जो डिस्पर्जन है, जो इनइक्वलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। जो सैलरी है, जो इनकम है वर्कर्स की, उसमें बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटी है। किसी वर्कर को बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है और किसी को बहुत कम सैलरी मिलती है। तो इसकी हेल्प से लॉरेंज कर्व ने, मैक्स लॉरेंज ने ये जानने की कोशिश की कि वेरिएबिलिटी को हम इनकम एंड वेल्थ में किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ग्राफिकली किस तरह से देखकर एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी वेरिएबिलिटी है, कितना डिफरेंस है।